आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। चढ़ते सूर्य को हर कोई सलाम करता है। एक वक्त था जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तब तूती बोलती थी। लगातार 15 सालों तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही, लेकिन आज कोई पूछने वाला भी नहीं। यह सब कहीं न कहीं कांग्रेस की ढुलमुल नीति के कारण हो रहा है। दिल्ली में जो वोट बैंक कांग्रेस के पास था, वो आज आम आदमी पार्टी पर शिफ्ट हो गया है। लगातार बुरी तरह हार के कारण कांग्रेसी नेता बगले झांकने लगे। तमाम कांग्रेसी नेता पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया। अब कांग्रेस का एक दिग्गज नेता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव ने भी कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव कांग्रेस में कई उच्च पदों पर रहे। अभी वर्तमान में वे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता थे, जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी। इनके इसी काबिलियत को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने उन्हें लपक लिया है। ऐसा बताया जाता है कि सांसद संजय सिंह की इसमें अहम भूमिका रही है। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव ने कांग्रेस क्यों छोड़ा, केवल आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना, इस विषय पर आकाश न्यूज टीम की हुई विस्तार पूर्वक चर्चा। आइए सुनते हैं। अभी तत्काल में आपने कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, ऐसा क्या लगा आम आदमी पार्टी में जिसके कारण आपने कांग्रेस छोड़ दिया? देखिए, कांग्रेस में हमें कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे पास जिम्मेदारी भी थी अच्छी। लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो उस तबके के लिए काम कर रही है जिसके लिए बाकी सरकारें नहीं सोचती हैं। जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, उनके बारे में सरकारें नहीं सोचती। कोई भी सरकार बनती है तो चाहे वो सभी के, हर व्यक्ति की एक अपेक्षा रहती है सरकार से कि हमारे लिए सरकार कुछ करेगी। लेकिन आप देख लीजिए, दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। एक भारतीय जनता पार्टी है, वो पूंजीपतियों के लिए काम करती है। एक कांग्रेस पार्टी है, वो कहीं ना कहीं परिवार के प्रति समर्पित है। तो जो आम लोग हैं वो वंचित रह जाते हैं। उनको सत्ता का जो उनके लिए जीवन यापन के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी उसको बखूबी कर रहे हैं। वो गांधी जी के उस वाक्य को सत्यार्थ कर रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा था कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक जब तक हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तब तक सच्चा स्वराज नहीं आएगा। तो मुझे ये बात बहुत प्रभावित करती थी आम आदमी पार्टी की, और इसीलिए मैंने थोड़ा परिवर्तन का जो निर्णय लिया है। लेकिन कांग्रेस तो सदैव से ही दलितों और अल्पसंख्यकों की हिमायती रही है। आज ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस जो है अपने नीतियों के लगभग उलट चल रही है? देखिए, अब ये कांग्रेस का विषय है। मैं चूंकि कांग्रेस में नहीं हूं तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस शायद कहीं ना कहीं अपनी नीतियों से भटक गई है। उसका एक उदाहरण ये है, या प्रत्यक्ष प्रमाण कह लीजिए, कि 2015 में कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में लोगों ने नकार दिया, यहाँ की जनता ने स्वीकार नहीं किया। बावजूद इसके कांग्रेस ने खुद में सुधार नहीं किया, तो 2020 में फिर वही परिणाम हुआ, फिर से नकार दिया। तो इसका मतलब आपको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप में कमी है कि आप लोगों के बीच में नहीं पहुंचे, लोगों की सेवा नहीं करी आपने, जिनसे आपने वादा किया था उन गरीब लोगों का भला नहीं हो पाया। वो काम बखूबी अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, उनकी सरकार कर रही है। लोगों के अंदर आज एक मैसेज है कि भाई एक ईमानदार सरकार दिल्ली में है, साफ़ सुथरी छवि वाली है, जहाँ जो है भ्रष्टाचार बिल्कुल शून्य है और लोगों का भला हो रहा है। फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है और तमाम सुविधाएं हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत बढ़िया काम किया आम आदमी पार्टी ने। शिक्षा में इतना बेहतर ढंग से कर रहे हैं कि विश्व स्तर पे उसकी चर्चा हो रही है। कई राज्य जो हैं उसको अपना रहे हैं। तो ये जो दिल्ली मॉडल तैयार किया है अरविंद केजरीवाल ने, वो बेहद प्रभावित करने वाला है और कहीं ना कहीं हम भी उससे बहुत प्रभावित। सर, मार्केट में चर्चा है कि निगम चुनाव सामने है और जिस प्रकार से आपने निर्णय लिया है निगम चुनाव से पहले, क्या लगता है कि पूरी तरह राजनीति में सक्रिय होने का इरादा बना लिया? नहीं, पूरी तरह राजनीति में तो हम 12 साल से सक्रिय हैं, आप सब देखते ही हैं। सवाल ये है कि चुनाव है नहीं अभी तो बहुत लंबी बात है जो आप कह रहे हो। 2022 में चुनाव है। हमने कोई चुनाव के दौरान पार्टी छोड़ने का डिसीजन नहीं लिया है।
और रह गई बात निगम की चुनाव की, तो मेरे जानने वाले या जो मेरे साथी समर्थक, साथी शुभचिंतक हैं, सबको पता है कि निगम चुनाव में मेरा कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पास मौका था, मैं चाहता तो 2017 में चुनाव लड़ सकता था निगम का, लेकिन मैंने खुद मना कर दिया पार्टी को कि मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। कांग्रेस में आप उच्च पदों पे रहे हैं, पूर्वांचल जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, अभी आप प्रवक्ता भी थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आपको आपके मेहनत के हिसाब से आपको सब कुछ दिया। अब आप आम आदमी में आए हैं, क्या आम आदमी से कोई ऐसी पद की बात हुई या टिकट की बात हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा पद छोड़ के आप कांग्रेस से और यहाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी आम आदमी पार्टी में ना कोई शर्त रखी है, ना मेरी कोई कंडीशन है, ना मुझे ऐसी कोई इच्छा है मेरी। मैं अच्छे पदों पे रहा हूँ, आप सब जानते हैं, आप खुद स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। मुझे कोई इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरा सिर्फ, मैंने आपको बताया कि ये लक्ष्य है कि अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली के लोग खुशहाल हैं, जिस तरह से दिल्ली के गरीब आदमी को इस सरकार का फ़ायदा मिल रहा है, तो मेरा एक मात्र लक्ष्य मैं लेकर के गया हूँ। ईश्वर वो कैसे पूरा करेगा और कब पूरा होगा मुझे नहीं मालूम। मेरा लक्ष्य है कि अरविंद केजरीवाल देश का नेतृत्व करें, वो देश के प्रधानमंत्री बने, और उसमें हमारी कहाँ क्या भूमिका फिट करती है पार्टी, आम आदमी पार्टी का जो परिवार है या जो उसके मुखिया हैं, वो हमको वहाँ क्या भूमिका देते हैं और मैं कितना उसको निभा पाऊँगा, वो मेरी पूरी कोशिश होगी। मैं चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री बने, और जो फ़ायदा, जिस तरह से दिल्ली को उन्होंने खुशहाल बनाया है, उसी तरह हिंदुस्तान का हर कोना खुशहाल हो। अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज़ पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।